सेफ्टी शावर जैसी जान बचाने वाले उपकरणों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सेफ्टी शावर जैसे जान बचाने वाले उपकरणों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, खास करके रोजाना के इस्तेमाल में, जैसे कि हाथ पैर धोने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। जब कोई क्रिटिकल जॉब चलते हैं, जैसे कि क्रेन ऑपरेशन, वहाँ भीड़ जमा नहीं करनी चाहिए। अगर उठाया गया वजन स्लिंग से अचानक छटक गया, तो वो आसपास की खड़ी भीड़ पर भी गिर सकता है, जो कि एक बड़ी खतरनाक दुर्घटना में तब्दील हो सकता है। वाल्व या अन्य उपकरणों को कोई भी वजह से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अरे रुक जाओ! ये आप क्या कर रहे हो? हटो वहाँ से! साहब, मुझे हॉट वर्क का काम करने के लिए पानी की जरूरत है। जब तक कोई आपको निर्देश ना दे, तब तक कोई फायर एंड सेफ्टी उपकरणों को चालू ना करे। ये आप क्या कर रहे हो? काम की जगह साफ करने के लिए पानी ले रहा हूँ। किसी भी खतरनाक जगह में आराम नहीं करना चाहिए। किसी भी जगह पर जाकर आराम ना करें, खास करके जहाँ पर सामान स्टोर किया गया है, और ऐसी कोई भी जगह जो खतरनाक साबित हो सकती है। चलो, अब मैं आपको रिफाइनरी में चलने वाले विभिन्न कामों का परिचय देता हूँ। आप अभी प्लांट एरिया में प्रवेश कर रहे हैं। रिफाइनरी ऐसी जगह है जहां विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण होता है। सबसे पहले टैंकरों द्वारा कच्चा तेल रिफाइनरी में लाया जाता है। वो रिफाइनरी स्थित टैंकों में भरा जाता है। उसके बाद उसे हीटर में उचित तापमान पर गर्म किया जाता है और बाद में कॉलम में प्रक्रिया करके पेट्रोलियम पदार्थ अलग किए जाते हैं। सभी पेट्रोलियम पदार्थ अत्यंत ज्वालाग्रही होते हैं, इसलिए रिफाइनरी में काम करते समय सुरक्षा अत्यंत जरूरी है। किसी की थोड़ी सी भी लापरवाही से तबाही मच सकती है। इसलिए काम की पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही काम शुरू करना यही सही और सुरक्षित तरीका है। रिफाइनरी में मेंटेनेंस तथा प्रोजेक्ट का काम कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। उनके द्वारा किए गए काम अलग अलग हैं, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और हर एक काम में खतरे भी अलग अलग होते हैं। लेकिन सावधानी बरतने से हम सभी तरह के खतरों को काबू में रख सकते हैं। वो कैसे साहब? ऊपर से उड़ने वाला हवाई जहाज जमीन से 10,000 मीटर ऊंचाई पर उड़ता है और रफ्तार 800 किलोमीटर के ऊपर होती है। और अगर सोचो कि इसके पायलट ने चलाने में यदि थोड़ी सी भी गलती की या हवाई जहाज के इंजन में थोड़ी सी भी खराबी हो गई तो क्या होगा? अरे बाप रे, बोले तो 200-400 आदमी तो उधर ही खल्लास, बोले तो सबका पत्ता कट। लेकिन असलियत में हवाई जहाज ऊपर से गिरने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर प्लेन बार बार गिरता रहेगा तो उसमें कोई भी नहीं बैठेगा। वैसे ही रिफाइनरी का काम है।
सावधानी से तथा नियमों का पालन करने से हम बिना दुर्घटना रिफाइनरी चलाते हैं और उसकी मरम्मत रख रखाव भी करते हैं। रिफाइनरी में कोई भी काम करने के लिए दो चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं। पहला, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और दूसरा, वर्क परमिट। परमिट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। हेलमेट। रिफाइनरी में हेलमेट सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे हमारा सिर सुरक्षित रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपने चिन स्ट्रिप का उपयोग नहीं किया तो आपके साथ दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। चिन स्ट्रिप हेलमेट को सिर के साथ पकड़ कर रखता है और आपको दुर्घटना से बचाता है। सुरक्षा जूते। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है सेफ्टी शूज। आपके पैरों पर कुछ भी भारी वजन गिरने से सेफ्टी शूज आपके पैरों की सुरक्षा करता है। बोले तो वो कैसे साहब? सेफ्टी शूज के आगे के हिस्से में एक टोपी लगाई जाती है। आज पहली बार अपन को समझ में आया कि टोपी अपन के पैरों के लिए कितनी जरूरी है। सुरक्षा चश्मा। कोई भी काम शुरू करने से पहले सेफ्टी गॉगल का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। सेफ्टी गॉगल काम करते समय उड़ने वाले कण एवं धूल से आपके आंखों की रक्षा करता है। बॉयलर सूट। सेफ्टी का एक और महत्वपूर्ण उपकरण है बॉयलर सूट। शुद्ध कपास से बनाए गए कपड़े से बॉयलर सूट बनते हैं। कॉटन बॉयलर सूट न केवल हमारे पसीने को सोखकर शरीर को ठंडा रखता है, बल्कि अंगार लगने पर बाकी सिंथेटिक कपड़े के मुकाबले बॉयलर सूट को काफी समय के बाद अंगार लगती है। Your safety is in your hands. Subscribe to Tele Safety Solutions and stay protected.